एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौआ और ननंद पुष्पा कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर जैसे ही फारिग होती है तभी उसकी ननंद पुष्पा कौवी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देख पुष्पा कौवी कहती है, भाभी, थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है, मैं घर पे सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और ये कहकर फिर से वो 2 पूरी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन पर दिन टुनटुनी चिड़िया मोटू और पेटू होती जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा भी परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीवी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वो पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ, वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है। और ये कहकर धीरे धीरे और दिन गुजर जाते हैं। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी नहीं जा पाती थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटके में जाकर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल नहीं पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पा कौवी कहती है, अरे रे, भाभी तो मटके में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना, फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता, तुझे कैसे निकालें यहाँ से? वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं, पर उनको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहता है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, पर मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। हमें इस घड़े को तोड़ना होगा।
तभी पुष्पा कौवी आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें बस इतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूट कर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में